बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। इस वीडियो में हम उन स्कैम्स पे बात करेंगे जिनके ज़रिए आजकल लोगों को लूटा जा रहा है। ज़्यादा पॉपुलर जो है दो, वो एक तो पोंजी स्कीम है और एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। पोंजी स्कीम को इंशाल्लाह फिर किसी वक्त फ़ुर्सत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग से लंबा टॉपिक है। आज कि ये वीडियो जो है ना, वो MLM स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग से मुताल्लिक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या चीज़, ये काम कैसे करती है, और आया आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। MLM स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। इसे पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। पिरामिड कहते हैं इसकी शबाहत जो ज़ाहिरी वो है ना, इसका स्ट्रक्चर, उस ढांचे की वजह से। अगर आप लोगों ने देखा हो ना एहराम मिस्र को, तो वो बिल्कुल मुसल्लस की शेप की होता है, शेप का होता है। और ये जो MLM स्कीम है ना, इसका स्ट्रक्चर भी सेम मुसल्लस की तरह ही होता है। आगे जाके तफसीलन उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अक्सर लोग इस गलती मतलब ये गलतफहमी है उनको कि भाई पिरामिड स्कीम या MLM स्कीम और पोंजी स्कीम एक ही चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पोंजी स्कीम आपको फ्यूचर में होने वाले एक बड़े प्रॉफिट का लालच दे के जो है ना, आपका सरमाया जो है ना हथियाया जाता है। और MLM स्कीम जो है ना, वो चैन मार्केटिंग भी कहलाती है या चैन अर्निंग भी कहलाती है। वो उस पे बात मौखर नहीं करते आपके सारे मामले को कि भाई आपको बाद में प्रॉफिट होगा। आपको ऑन द स्पॉट प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन किस एवज़? नए बंदे अपने पीछे जोड़ने के एवज़, चैन बनाने के एवज़, रेफरल लाने के एवज़ आपको अर्निंग होती है। तो इससे पहले कि इसको बाज़ाब्ता तौर पे मैं स्टार्ट करूं इस टॉपिक को, आप लोगों से सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको फॉलो पे रखिए। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि अवेयरनेस आए लोगों में और लोग अपना सरमाया बर्बाद ना करें इस तरह 2 नंबर कामों में, फ्रॉड में। तो MLM स्कीम दरअसल है क्या? ये ना तो कोई कारोबार है, ना कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि जहां आप अपना सरमाया लगाएं और वो आपके सरमाए को उठा के उसके बस कोई प्रोडक्ट लें और उस प्रोडक्ट को मार्केट में जो है ना सेल करें, ठीक है। ये कारोबारों, अगर आप लोगों ने कोई भी कारोबार, कोई भी रोज़गार हो आप लोगों का, आपको पता है कि भाई हम पैसा लेते हैं बाज़ार से, कोई चीज़ उठाते हैं होलसेल से या कहीं से, अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट को उठा के हम मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, ये है बिज़नेस। लेकिन MLM स्कीम बिज़नेस नहीं है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सारा ये है कि यहाँ पे हर बंदा अगर कुछ कमाता है तो सिर्फ इस एवज़ के वो इस सिस्टम या इस चेन में नए बंदे को ला के जोड़े और उसी का सरमाया उठा के ऊपर वालों में तकसीम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मैंने जो है ना उसकी तशहीर की। मैंने 2-4 बंदे पकड़े, यार आओ मेरे पास पैसे रखवाओ, मैं आपको प्रॉफ़िट दूंगा, उस पे 20 गुना प्रॉफ़िट दूंगा या 10% दूंगा या 15% जितना प्रॉफ़िट दूंगा। वो बंदे आए, मेरे पीछे जुड़े, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, उठा के मैंने उनको दे दिए। लालच लगा उनको कि हाँ यार ये तो प्रॉफ़िट मुझे आना शुरू हो गया है, मेरी अपनी कैपिटल अमाउंट तो अपनी जगह पे पड़ी है और मुझे जो है ना पर मंथ या पर डे जो है ना इतना इतना प्रॉफ़िट हो रहा है। फिर मैं उन लोगों को कहूँगा कि यार अगर आप मज़ीद बंदे लेके आओगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यार यहाँ तो बंदे ख़रीदो, यहाँ इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही। कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उठा के उसको होलसेल मार्केट में दे रहे हो और वो आगे परचून में सेल कर रहे हैं, तो ठीक है, समझ आने वाली चीज़ है, बिज़नेस है। लेकिन MLM स्कीम बिज़नेस नहीं है। यहाँ पे आप जब तक लोग लाते रहोगे तब तक आप कमाते रहोगे। जिस दिन लोग आने बंद हो गए उस दिन ये कारोबार ठप हो जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं महीने बाद, महीने नहीं साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन इसका जो दी एंड है ना, वो यही है कि इस सारे स्ट्रक्चर ने कोलैप्स कर जाना है। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा था, मैंने 2 बंदों को प्रॉफिट दिया, वो 2 बंदे उठा के मज़ीद 2 बंदों को लेके आए, ठीक है, 4 बंदों को लेके आए। उन 4 का सरमाया उठाया। MLM स्कीम्स में ऐसे होता है, उन 4 का सरमाया उठाया, ऊपर वाले 2 को दिया और उससे ऊपर वाले को दिया।
वो 4 बंदे अपने नीचे 8 बंदे लेके आए, उन 8 बंदों का सरमाया उठाया, ऊपर के 4 को भी दिया और उससे ऊपर के 2 को भी दिया और ऊपर वाला जो एक है उस तक भी। मतलब ये इनका अपनी एक परसेंटेज होती है। ये चेन वाइज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब ये लेवल 4 से 3, 2, 1 ऊपर की तरफ जो है ना, जितना भी नीचे आके नए बंदे जुड़ते जाते हैं ना, उनका सरमाया जो वो इन्वेस्ट करते हैं इस नीयत से कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सरमाया ऊपर के लोगों में तकसीम कर दिया जाता है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं होती है कि आप कहो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने फ़लाँ चीज़ मार्केट से उठाई और उस पर कारोबार कर रहे हैं और मुझे महीने का प्रॉफिट आ रहा है। नहीं भाई, यहाँ ज़िंदा इंसान बिके जा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट उनसे छीनी जा रही है। एक की टोपी उठा के दूसरे के सर, दूसरे की टोपी उठा के तीसरे के सर, ये सारा ये कारोबार है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये कोई बिज़नेस नहीं है। यहाँ पे हर निचले लेवल पे जुड़ने वाले बंदे का सरमाया जो है ना, ऊपर वालों में ये कह के तकसीम किया जाता है कि भाई ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के नाम पे नीचे वाले जो नए लोग जुड़ते हैं उनके पैसे उठा के ऊपर वाले लोगों में तकसीम कर दिए जाते हैं प्रॉफिट के नाम से, कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है, इतने परसेंट हुआ है, इतने परसेंट हुआ है। और होता क्या है कि बजाय हम लोग अपना दिमाग लगाने के, हम लोग क्या करते हैं कि हर नए मेंबर को जो है ना, पुराने मेंबर्स यही समझा रहे होते हैं कि यार ये इसमें सरमायाकारी करो, देखो मुझे प्रॉफिट हुआ है, आपको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा, ये एक बुनियादी नुक्ता है कि वो न डिस्कस करते हैं, ना किसी से पूछते हैं कि भाई तू जो पैसे मुझसे ले रहा है या तूने जो पैसे फ़लाँ से लिए हैं, मुझे ये बता पैसे किधर गए, या हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, या मुझसे जो अप लेवल पे जो बंदा है उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो किधर से आया। मतलब आप उस पैसे पे कोई कारोबार कर रहे हो, कौन सा कारोबार कर रहे हो, कोई कारोबार बताओ कि भाई हम ये कारोबार कर रहे हैं, इससे अर्निंग हो रही है, हम उस मुनाफे को तकसीम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बुनियादी गलती कि अगर बिलफरस कोई बंदा जिसमें थोड़ी अक्ल व शऊर होती है, अगर वो ये सवाल उठा भी दे कि यार ये स्कैम है, मतलब किधर से, मतलब ऐसी कंपनी के हाथ में कौन सी ऐसी सोने की कान लग गई है कि वो दिनों के हिसाब से आपको आपका सरमाया जो है ना डबल करके या ट्रिपल करके वापस लौटा रही है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो है ना, इस तरफ अगर किसी का जहन जाता है और सवाल उठाया भी जाता है तो पता है उसका मुंह क्या कह के बंद किया जाता है। मैं कुछ नहीं कहता आपको, आप अपने गिरदो पेश देखें, जो जो आपको शेयर करते हैं इस तरह के रेफरल लिंक्स या सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, तो पता है आपको दलील क्या दी जाएगी। ये देखो स्क्रीनशॉट, फ़लाँ बंदा इस कंपनी में है और उसने जो है ना मुझे सबूत के लिए अपना जो प्रॉफिट था वो मेरे बैंक के अकाउंट में भिजवाया है या मेरे इसी पैसा में भिजवाया है, तो ये उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, मैं भी करूँगा। ये होती है दलील हमारे पास अगले को कायल करने की, भाई प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये प्रॉफिट किधर से आ रहा है, इसके बाप का कोई कारोबार है, कोई लॉटरी निकली हुई है, कोई सोने की कान हाथ लगी हुई है जहाँ से ये सरमाया आ रहा है। नहीं, आप लोग कतई ये नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आपको हरी हरी सूझ रही होती है, आप लोग सिर्फ लालच कर रहे होते हो। क्योंकि आप जब देखते हो कि फ़लाँ के पास पैसे आ रहे हैं तो बस आपकी आंखों पर जो है ना पट्टी बंध जाती है, या दूसरा जो पहले से सिस्टम में होता है उसके आंखों पे भी बंदी होती है। यहाँ पे ये सारी गेम लालच के गिर्द घूम रही है। ठीक है, सारी गेम मल्टी लेवल मार्केटिंग लालच के गिर्द घूम रही है। पैसा आ रहा है भाई, बस जिधर से भी आ रहा है मुझे उसके साथ टेंशन नहीं है, पैसा आ तो रहा है ना। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि पैसा किधर से आ रहा है। ये हर उस नए बंदे से उठा के आपको दिया जा रहा है कि जो चैन के थ्रू नीचे जुड़ता जा रहा है आपके इस सिस्टम के साथ। तो एक तो होने वाला जो प्रॉफिट है जो हराम, एक तो उस हराम को बतौर दलील आपको बताया जाता है कि यार फ़लाँ को प्रॉफिट हो रहा है, ये स्कैम नहीं है। और एक दूसरी वारदात डाली जाती है कि जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से मुतालिक हों या चाहे वो मीडिया से, फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतालिक हों, उन लोगों को उठा के उनके ज़रिए इसकी तशहीर की जाती है। अब पिछले दिनों इसी तरह एक पोंजी स्कीम है बीलफ के नाम से, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको पोंजी स्कीम के अंडर जो है ना मैं कवर करूंगा, उसके बारे में भी तफसील बताऊंगा। तो उसका क्या कहा जा रहा था, यार ये कैसे स्कैम हो सकता है, ये तो इन्होंने तो जो है ना पीएसएल जो है ना पीएसएल को स्पॉन्सर किया है इन्होंने तो फलां। यार इससे पहले एक प्रोजेक्ट था बिफोर यू के नाम से, उसमें मेरा 1 लाख रुपया डूबा हुआ है और उस उन्होंने भी इसी तरह कश्मीर प्रीमियर लीग जो है ना स्पॉन्सर की थी। और जब मैं सवाल उठाता था ना, तो जो हमारे साथी हैं जिनके थ्रू हमने ज्वाइन किया, वो कहते थे कि यार ये देखो पीएसएल और ये देखो फलां और इधर भी कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं। ये होती थी उनकी दलीलें। तो भाई ये कोई दलील नहीं है, मुझे वो सोर्स ऑफ इनकम बताओ जहाँ से सरमाया इकट्ठा हो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बता चुका हूँ।
नीचे वालों को लूट के ऊपर वालों को दो। ये है टोटल तशरीह MLM स्कीम्स की। अब यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात दूसरी करूँ, सारी दुनिया, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी ये सिस्टम जो है ना चल रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं, उनके जो इदारे हैं, जो उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, मैं USA की बात करूँगा, उसे मैं स्टडी कर चुका हूँ नेट पे इसके बारे में मुकम्मल। तो उन्होंने भी अगर इस पे बैन नहीं लगाया तो उन्होंने अपनी आवाम को ख़बरदार करने के लिए सारा कच्चा चट्ठा खोला हुआ है MLM स्कीम का। अब अगर एक बंदा देखते भालते समझते बूझने के बावजूद ख़ुदकशी करता है ना, तो भाई उधर तो जमहूरियत है, वहाँ तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता। उसको समझा देना ज़िम्मेदारी थी हुकूमतों की, उन्होंने समझा दिया। हमारे पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा, कोई भी XYZ, और आवाज़ दिखा लगाएगा, भाई इन्वेस्टमेंट करो, दुगनी कर दूंगा, तिगनी कर दूंगा, और धड़ाधड़ लोगों से सरमाया इकट्ठा शुरू करना होता है। हमारी हुकूमत भंग पी के एक साइड पे सोई होती है। जब अच्छे खासे लोग इस चीज़ से जुड़ जाते हैं और फंस जाते हैं, जुड़ना मैं नहीं कहूँगा, जब अच्छे खासे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, फिर जो है ना अचानक से FIO को याद आता है कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है भाई, ठीक है, वो आती है, बंदे को हाथ डालती है, सारा सिस्टम बंद। ऐसे मेरे साथ हो चुका हुआ है। अगर कोई साथी जिन्हें बिफोर यू का पता हो, SRG का, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हाँ ये ऐसे ही हुआ था। तो हमारे सबसे अहम तरीन बात, हमारे मुल्क में मल्टी लेवल मार्केटिंग अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसी किसी भी स्कीम से जुड़ेंगे तो आपको इदारे भी हाथ डालेंगे और वो बंदा, अच्छा यहाँ पे एक दूसरा सीन भी होता है। अगर आप किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो किसी मरहले पे जाके किसी स्टेप पे जाके जो है ना सिस्टम ने टूटना है, ठीक है, तब भी आप फंसेंगे। लेकिन अगर जिसके कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो ऊपर वाला बंदा वहाँ से निकल के भाग जाता है, किसी भी मुल्क भाग जाता है, रुपोश हो जाता है, ठीक है, तो आपका सरमाया तब भी डूब गया। तो अगर आज आप लोग देखें सोशल मीडिया पे, अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी किसी को नॉलेज हो, ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, कैशवर्थ, SRG, B4U, मीटाफोर्स, फ्लेकर, यकीन जानिए ये सब एक ही चीज़ है, ये सभी एक गधे के कान है। तरीका वारदात अलग अलग हो सकता है, मकसद सबका एक ही है, स्ट्रक्चर सबका सेम ही है। आगे चलते हैं, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है और ये चीज़ क्यों जो है ना इसने फ्लॉप हो जाना है किसी न किसी मरहले पे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से कबल मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो है ना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये गूगल की तारीफ़ है MLM स्कीम्स के बारे में, या पोंजी स्कीम के, भाई ये काम कैसे करती है। अब देखें वो तारीफ़ इसकी क्या लिखते हैं, अ टाइप ऑफ फ्रॉड इन विच इन्वेस्टर्स थिंक देयर रिटर्न्स कम फ्रॉम सेल्स। जो बात मैंने स्टार्ट में कही कि यहाँ जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की है और हमारा जो प्रॉफिट है ना उधर से जनरेट होके आ रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, दे कम फ्रॉम मनी इन्वेस्टेड बाय न्यू इन्वेस्टर्स। इनका सरमाया बजाय किसी चीज़ की सेल होने के बाद मुनाफे में से तकसीम होने, मतलब कहने का ये कि इनका जो प्रॉफिट है ना, बजाय इसके कि किसी चीज़ की किसी प्रोडक्ट के सेल होने के बाद जो प्रॉफिट हासिल होता है वो नहीं तकसीम होता है इन लोगों के बीच में, बल्कि नए जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना उनकी इन्वेस्टमेंट उठा के लोगों में तकसीम की जाती है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना कि इसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। पिरामिड आप देखें एहराम मिस्र को बोलते हैं, उसकी एहराम मिस्र को अगर आप देखें ना तो बिल्कुल मुसल्लस की शक्ल का होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी सेम उसी तरह होता है। एक बड़ा बंदा जिसने सेटअप शुरू किया, नीचे 2 बंदे हायर किए, ठीक है, उनको प्रॉफिट दिया, उन 2 को नॉलेज दी और बंदे लेके आओ, वो नीचे 4 बंदे लेके आए, इन 4 बंदों का प्रॉफिट उठा के इन 2 को दिया, ठीक है। इन 4 को भी मज़ीद समझाया कि भाई तुम अपने पीछे रेफरल लेके आओ, आपको मज़ीद अर्निंग होगी। अब थोड़ा हिस्सा तो इनको दे रहे हैं उनका मुंह बंद करवाने के लिए, या उनको जो है ना तसल्ली देने के लिए कि हाँ भाई ये सिस्टम सही है और इससे जो है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो दूसरों को कायल करने के लिए सब्ज़ बाग इस लाइन को दिखाएंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है और बड़ा धुआंधार प्रॉफिट हो रहा है, भाई आ जाओ और इसमें इन्वेस्ट करो और अपना सरमाया दुगना करो। अब ये वो अहम चीज़ जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा MLM स्कीम्स काम कैसे करती हैं, ठीक है। मैं आया मार्केट में, मैंने तलहा और बिलाल को बोला यार
एक सिस्टम है उससे जुड़ जाओ, या मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, आपको जो है ना पैसे दुगने करके दूंगा, मुझे पैसे दो। 1 लाख मैंने तनहा से लिया, 1 लाख मैंने दूसरे से ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि 2 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये लोग जुड़े हैं, मैंने 1-1 लाख रुपया इनका मेरे पास पड़ा हुआ है ना, मैं इनको 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहा हूँ। अब इनको कह रहा हूँ कि तुम्हारा सरमाया जो 1 लाख रुपया है वो मेरे पास महफूज है, ये जो 10 हज़ार मैं तुमको पर मंथ दे रहा हूँ ये तुमको प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारे सरमाए से, हालांकि मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ प्रॉफिट। लेकिन ये अक्ल के अंधे भी ये नहीं सोचते कि भाई तू ये पैसे मेरे उठा के कहाँ ले गया, ये प्रॉफिट तुझे इतना ज़्यादा कैसे हुआ। किसी भी कारोबार में स्टार्ट में इतना हाई प्रॉफिट नहीं होता कि बंदा 10-10 20-20% जो है ना उठा के दे। फिर इन दो बंदों को कहा कि भाई तू अगर मज़ीद अपने पीछे आप दोनों दो बंदे लेके आओगे ना तो आपको प्रॉफिट मज़ीद बढ़ जाएगा। अब इनको 10 हज़ार पर मंथ मिल रहा है, जैसे इन्होंने अपने नीचे 4 बंदे लेके आए तो ये कितने बंदे, इनसे कितनी अर्निंग हुई हमें, 4 लाख रुपया इनका आ गया मेरे पास। इन 4 लाख में से मैं इनको 10 हज़ार पर मंथ दे रहा था, तो फिर मैं अब 12 हज़ार पर मंथ कर दिए। अब जब इनको 12 हज़ार पर मंथ मिलना शुरू है तो यार ये तो मेरा सरमाया महफूज पड़ा है और मुझे 12 हज़ार रुपये पर मंथ अर्निंग हो रही है। मैं उठा के गले में ढोल डालना है और मैंने पीटना शुरू कर देना है कि यार बड़ी ज़बरदस्त स्कीम निकली है और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और प्रॉफिट दे रही है और देखो। और फिर लोगों को जो है ना बतौर दलील मैं कभी अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं, कभी मैं उनको अपने ईज़ी पैसा अकाउंट के स्क्रीनशॉट उठा के दिखाऊं कि भाई ये देखो मुझे प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो हम पाकिस्तानी तो सामने जो चीज़ नज़र आ रही है उसको देखते हैं, हम तो बैक पे नहीं देखते कि भाई ये सिस्टम चल कैसे रहा है, ये फ्रॉड है नहीं है, ये फ्रॉड है तो कैसे है। अब इन 4 लाख का सरमाया उठाया मैंने, उसमें से अपने पास टोटल रोक के 5-2 हज़ार इनको दे दिए। 10 हज़ार पर मंथ पहले से दे रहा था, 2-2 और दे दिया। अब इनको तो चाबी लग गई कि यार प्रॉफिट हो रहा है। अब इन्होंने भी काम करने हैं और ये नीचो 4 जुड़े हैं, इनको भी हमने जो है ना लालच देनी है कि भाई आप बंदे लेके आओ, आपको अर्निंग होगी। अब इनको 2 हज़ार पर मंथ दे रहा था, इनको भी मैं चले कह दूं कि 10 हज़ार पर मंथ मैं इनको भी दे रहा हूँ। मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने मज़ीद अपने नीचे 8 बंदे ला के जोड़ दिए। इन 8 बंदों का मेरे पास कितना आया, 8 लाख रुपया मेरे पास आ गया। अब इस 8 लाख में से इनको जो मैं दे रहा था उसमें भी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दी और इसको भी बढ़ा दी। अब ये भी जान तोड़ कोशिश कर रहा है, ये 2 भी जो है ना, ये 4 भी जो है ना जान तोड़ कोशिश कर रहा है। ये 8 जो नए आए हैं इनको भी सेम वही कहानी सुनाई गई है, बंदे लाओ भाई, बंदे लाओगे आपको अर्निंग होगी। ये देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट, मुझे इजी पैसा में इतने रिसीव हुए हैं, आज के दिन में मुझे इतनी अर्निंग हुई है। तो ये 8 उल्लू के पट्टे जो है ना मज़ीद 16 को लेके आएंगे। ये 16 ये वो मेन लाइंस है, मतलब लेवल 1 2 3 4 या 5 भी कर लें, ठीक है। ये 5 लेवल्स तक बिल्कुल मुमकिन है। एक सिंपल कैलकुलेशन, एक सादा सा हिसाब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। करना क्या है, एक 1000 बंदे जुड़ गए एक सिस्टम के साथ, उन 1000 ने अपने पीछे 2-2 बंदे लेके आए तो कितने बने, ठीक है। हिसाब करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। 1000 लाए 10,000 को, 10,000 लाए 1 लाख को, 1 लाख लाए 10 लाख को, 10 लाख लाए 1 करोड़ को, 1 करोड़ लाए 10 करोड़ को, 10 करोड़ लाए एक, ऐसे करते जाएं, चलते जाएं, ये चैन बनती जाएगी, ऐसे बनती जाएगी नीचे नीचे नीचे। मुझे एक बात बताएं, एक पाकिस्तान की मिसाल के तौर पे 20 लाख आबादी है, ठीक है। 20 लाख आबादी है, 20 लाख में से 1 लाख ने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया जो अर्निंग का है। बेशक कोई सी भी कंपनी, जो भी नाम आप इसको दे दें, मीटा फोर्स दे दें, फलां दे दें, ढिमका दे दें, XYZ, जो भी। 20 लाख आबादी है, 1 लाख बंदे जुड़ गए। उस 1 लाख ने मज़ीद अपने पीछे 2 लाख बंदे जोड़े, उन 2 लाख ने मज़ीद 4 लाख जोड़े। आखिर कहीं पे आके इस आबादी ने ख़त्म हो जाना है। ये 20 लाख की 20 लाख आबादी जब ज्वाइन कर लेगी, मुझे आप बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, जब ये 20 लाख की 20 लाख आबादी ज्वाइन कर लेगी इस सिस्टम को, मज़ीद बंदे नीचे इससे नहीं ज्वाइन होंगे, तो मुझे बताएं कि ये नीचे अगर कोई नहीं आएगा तो इनको प्रॉफिट कौन माई का लाल देगा, इनको कौन देगा, इनको कौन देगा। भाई ये चैन तब चलेगी जब हर मर्तबा नए बंदे इनके नीचे जुड़ेंगे, हर मर्तबा नए बंदे जुड़ेंगे, तो आखिर कहीं पे तो जाके जो है ना इस चैन ने स्टॉप होना है। अब इस दौरान अब नुकसान कहाँ पे आप उठा सकते हो, जब नए बंदे मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी मौत आप मर जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये लाइन वाले इनको गिरबान से पकड़ रहे होंगे, भाई तूने मुझे कहा कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किधर है ये, तो मुझे 1 महीने प्रॉफिट मिला है, ये तो सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया। ये वाले उठा के इनको गिरबान से
पकड़ेंगे, ये वाले इनको गिरेबान से पकड़ेंगे, ये वाले उठ के इनको गिरेबान से पकड़ेंगे। मुझे एक बात बताएं, इस सब चेन में अगर मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है ना फोर्थ रॉ में खड़े हैं कहीं पे, और आपने अपने पीछे एक चेन सिर्फ बनाई है, मुझे आप एक बात बताओ, जब भी ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, जब भी ये सिस्टम फेल होगा, आपके घर के दरवाजे के बाहर अगर आके कोई खड़ा हो और आपको कहे कि भाई तूने मुझे कहा था कि इन्वेस्ट कर, तूने तो 1 लाख इन्वेस्ट किए, मैंने तो तेरे पैसों के देखा कि यार प्रॉफिट होना है, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए, चल निकाल मेरे 5 लाख, किधर से? ख़ुद को बेच के दोगे उसको पैसे? बिलफर्ज आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कभी आखिरत की सोच की है? कभी ये सोचा है कि यार मैं इस चीज़ को बिना सोचे समझे ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं अपने पीछे दावत भी चला रहा हूँ, मैं रोज़ तबलीग भी कर रहा हूँ, यहाँ सोशल मीडिया पे उल्लू के पट्टे, गद्दे के बच्चे जो आपको फेसबुक के ग्रुपों में मिलेंगे, जो आपको अपने सगे दोस्तों में मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप चैट ग्रुपों में मिलेंगे, हर बंदा क्या कहेगा? अच्छा वो मैं आपको उनके डायलॉग बताता हूँ, छोड़ दो सारे सिस्टम, प्रॉफिट नहीं होता है, आओ ये रियल वो है, इसके साथ जुड़ो और मुझे प्रॉफिट हुआ और ये मेरा प्रॉफिट देखो, ये मुझे इसी पैसा में इतने पैसे आए। ये सारे डायलॉग बाजी और ये सारा जो है ना 2 नंबरी और ये सारी गेम चल रही होती है। तो ये अगर आप इस लाइन में खड़े और आपने पीछे 2 लाइनें बना ली और ये लोग आके आपको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे पैसे दो मेरे, तो इस सिस्टम ने यहाँ पे तो आके फ़ेल होना है। अब एक दूसरी चीज़ भी है, मिसाल के तौर पे आपने चैन बनाई और यहाँ पे जुड़ गए हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 6 बंदे हैं, ठीक है, इन 6 बंदों ने उठा के अपनी इन्वेस्टमेंट, इन 3 को प्रॉफिट हुआ, इन 3 का प्रॉफिट, ये मेन जो बड़ा हेड है, अगर बिलफर्ज ये सिस्टम से उठा के सब कुछ माल रफू चक्कर हो जाता है, जो मुल्क से फ़रार हो जाता है, कहीं रुपोश हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे कि नहीं? या आपका कोई बंदा आके गिरेबान पकड़ेगा नहीं? या आपको जो बंदा इस सिस्टम लेके आया आप उसका गिरेबान पकड़ोगे या नहीं? ज़रूर पकड़ोगे, क्योंकि आपने हराम तो नहीं कमाया हुआ ना। अच्छा अभी मैंने एक ग्रुप जो है ना ओपन किया, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें, ठीक है, 750 ये लिखा हुआ है ना, 750 इन्वेस्ट करें, 2 नंबर ऐड करें और 1000 अर्निंग। अब 2 नंबर ऐड करें, क्यों ऐड करें भाई? मतलब तूने मुझे इन्वेस्ट करवाया तो मुझे प्रॉफिट देना, ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप 750 इन्वेस्ट किए, ठीक है, 2 नंबर ऐड किए और 1000 रुपये अर्निंग हो गई। तो ये 2 बंदे ऐड हुए हैं ना, 750 1500 हो गए। तो 1500 में से 500 रुपये इन्होंने रोक लिया, 1000 रुपये उठा के आपको दे दिया। ये आपको करेगा मोटिवेट, ये चीज़ आपको लालच दिलाएगी, आप मज़ीद बंदे लेके आएंगे और ये जो 2 ज्वाइन हुए हैं ना, ये भी जब ये चीज़ देखेंगे ये भी मज़ीद को लेके आएंगे। अब यहाँ चीज़, डायरेक्ट कमीशन RS 500, इनडायरेक्ट कमीशन RS 100 एंड ऑल लेवल्स कमीशन। अब लेवल क्या चीज़ है? कभी किसी गधे के बच्चे ने सोचने की इस चीज़ पे कोशिश की है? लेवल्स वो चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये है भाई लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हो, इनको ज्वाइन करवाया, ये आपका लेवल 1 हो गया, इनको ज्वाइन करवाया ये आपका लेवल 2 हो गया। इसका आप लोगे डायरेक्ट कमीशन, ये है आपका डायरेक्ट कमीशन। जिसको आपने ज्वाइन करवाया ये आपका डायरेक्ट कमीशन है, जिसको आपने ज्वाइन करवाया वो आगे किसी और को ज्वाइन करवाता है, ये है आपका इनडायरेक्ट कमीशन। यहाँ से आपको 500 रुपये पर डे अर्निंग हो रही है मिसाल के तौर पे पर मंथ, यहाँ से आपको 200 रुपये होगी। ये अगर नीचे किसी को ज्वाइन करवाते हैं यहाँ से आपको जो है ना 100 रुपये होगी, ये अगर नीचे ज्वाइन करवाते हैं। अब हर कंपनी के अलग अलग लेवल्स हैं, कोई लेवल 3 तक आपको जो है ना मुनाफा देता है, मुनाफा नहीं हराम देता है। कोई आपको लेवल 3 तक देगा, कोई लेवल 2 तक देगा, कोई लेवल 5 तक देगा, और यूं ही जो है ना आपका ये जो सर्कल है ना हराम का, ये चलता रहेगा। अब ये देखें, ऐड मिनिमम 1 मेंबर डेली इन योर टीम, विन RS 500 डेली थ्रू लकी ड्रा। अच्छा ये एक दूसरा हरामीपना बीच में आ गया। तो भाई ये सब वही चीज़ें हैं, लिसन, जिन लोगों को बिलव, अच्छा ये छोड़ दें, बिलव का फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैंने बैंड बजाना है, अल्लाह खैर करे। तो ये देखें, ये ऐसे करके आपको एड्स मिलेंगे। नीड 35 ऑनलाइन वर्कर्स, डेली सैलरी 500 से 1500 रुपया, नो रेफ़र सिस्टम। ये आप जाओ ना, जब आप इसको मैसेज करो तो इसकी पटारी में से भी वही कुछ निकलेगा जो सब कर रहे हैं। जिस भाई ने भी प्रोफेशनल CV बनवानी, चलें ठीक है, ये तो पक्का काम कर रहा है। अब ये देखें, अब ये इस बंदे का ये मैसेज देख लें, अगर आप रोज़ाना 1000 से 30,000 का फुल गारंटी के साथ विड्रा रोज़ाना 2 तरीक़ों के साथ ले सकते हैं। इजी पैसा के आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दे दिया। अब जब जाओगे ना तो एक गधे का बच्चा आपको वही कहानी सुनाएगा कि जो
दीगर लोग सुना रहे हैं। सरमायाकारी करने के लिए हमारे साथ शिरकतदारी करें और माहाना 35। भाई सरमायाकारी किस चीज़ में? एग्रीमेंट करें, सूद से पाक शराकतदारी, सारे जो है ना वो क्या बोलते हैं, बस धोखे हैं। अच्छा, अब ये एक और पड़ा हुआ है, ज्वाइन माई टीम फॉर रशियन प्रोजेक्ट एंड अर्न 50K पर मंथ, व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, एक तो ये ज्वाइन फॉर रशियन प्रोजेक्ट, मतलब एक ऐसे बंदे के पास मैं अपना सरमाया रखवाऊँ कि जिसका ना जिसकी ना माँ का पता है ना बाप का पता है, दूसरे मुल्क में बैठा है, कब उठा के रफू चक्कर हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, मेरा सरमाया डूब जाए। अच्छा, ये देखें मेटाफोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा कैपिटल में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सिर्फ $5 रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि एक रेफ़र जब आप लोग लगाएंगे तो उसका कमीशन भी $5 ही मिलेगा, यानी कि एक रेफ़र से आप लगाएं, इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। और फिर क्या होगा, ये कुत्तापना शुरू हो जाएगा, वो जिनको आप लेके आए वो किसी और को लाएगा, वो किसी और को जिसको लेके आए वो आगे किसी और को लेके आएगा, तो ये चैन यूँ ही चलती रहेगी और आपको अर्निंग होती रहेगी और आप मज़े में होंगे, मौज करेंगे और खुश होंगे कि भाई देखो मज़े हो गए यार। ख़ुद को एक चांस तो दें। 16 साल पढ़ कर 3 साल तक नौकरी ढूंढ सकते हो, बेरोज़गारी क्या तो जलील, मतलब कितना, यानी कितने जो है ना वो क्या बोलते हैं उसे, लफाजी है कितनी। ये जो सिस्टम का है, सिस्टम बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन चीज़ पता है, इन घोंचू के बच्चों को पता कख भी नहीं होगा, सिर्फ कुछ लफ्ज़ सीखे हुए हैं। अगर मैं आपको शर्तन कहता हूँ, मैं इसको भी एक मैसेज लगाता हूँ कि भाई मुझे ब्लॉकचेन की डिफिनेशन बताओ, ये क्या चीज़ है, काम कैसे करती है और क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब ब्लॉकचेन का इस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है भाई, ब्लॉकचेन का इस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है? लेकिन हर चौथा बंदा क्या कह रहा होगा, बल्कि हर दूसरा तीसरा बंदा, ये रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। आप जाएं, मैं आपको सब्र करें, एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, मतलब हम इतने स्लो हैं ना हर चीज़ में पाकिस्तानी, कि दुनिया इस चीज़ पे सोच रही है कि भाई इन चोरों को, इनको लगाम कैसी डाली जाए, और हम अभी भी जो है ना सोशल मीडिया पे तशहीर कर रहे हैं। इधर क्या है, ये अभी मैंने कोइनडेस्क, एक मशहूर जो है ना साइट है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, वो क्या कह रही है, हाउ टू स्टॉप फोर्सेज। मैं मेटाफोर्स कर रहा था, सॉरी, फोर्सेज के बारे में आजकल बहुत चल रहा है। तो हाउ टू स्टॉप फोर्सेज, मेटाफोर्स एंड अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैरामाइड स्कीम्स, ठीक है। पैरामाइड जैसे मैंने अभी डिफ़ाइन किया, उसको मुकम्मल आपको तशरीह बताई ना पैरामाइड स्कीम की क्या चीज़ है। मैं कुछ और चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मिले फिर मैं वीडियो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आए पढ़ें फोर्सेज के बारे में। फोर्सेज, अच्छा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से नहीं, वेट करें। अच्छा, the statement said as soon as a investor invested in Forsage by purchasing a slot in a Forsage smart contract, the smart contract automatically diverted to investors fund to other Forsage investors। ठीक है, अब कहाँ है, मुझे यह बताएं यहाँ कौन सा कारोबार हो रहा है। इस जुमले को गौर से पढ़ें कि ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड टू इन्वेस्टर फंड टू अदर Forsage investors such that earlier investor were paid with funds from later investors। पहले वालों को जो बाद में आने वाले होते हैं उनके पैसों से उठा के पैसे दिए जाते हैं। तो ये कोई कारोबार नहीं है। अब यहाँ देखें गूगल क्या कहता है, इज़ फोर्सेज कंपनी गुड और बैड? फोर्सेज इज़ अ क्लासिक पोंजी स्कीम। इट विल ओनली वर्क इफ़ न्यू पीपल आर क्या है रिक्रूटेड एंड इंट्रोड्यूस मोर फंड्स टू द प्रोसेस, और एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स ऐड मोर, या पहले वाले नयों को लेके आएँ। These funds are paid out to existing participants, including a cut going to guys who set this scheme up in the first place। हाय हाय। अच्छा, पाकिस्तानी घोंचू पढ़ें। इस फोर्सेज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, फोर्सेज इज नॉट रजिस्टर्ड विद द कमीशन एंड operates without the necessary license and और अथॉरिटी। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में ये बग़ैर किसी लाइसेंस के, बग़ैर किसी सिलसिले के ये सब चल रहा है। जिस दिन भी ये सोशल मीडिया पे जितना सबसे बड़ा जो मगरमच्छ होगा ना, उसको सबसे पहले हाथ डालेगी गवर्नमेंट, जब भी डाला। अच्छा, ये पढ़ें आंखें खोल के। वाशिंगटन DC 1 अगस्त 2022।
आज इधर कौन सा है, 2023 चल रही है, ठीक है, मार्च की 28-29 तारीख़ है। हम लोग अभी भी फोर्सेज की तशहीर कर रहे हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है फोर्सेज के साथ देखें। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन टुडे चार्ज 11 इंडिविजुअल्स फॉर देयर रोल इन क्रिएटिंग एंड प्रोमोटिंग फोर्सेज। 11 बंदों पे केस ठोकने की तैयारी है भाई, ठीक है, उन बंदों पे कि जो फोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या उनका कोई किरदार है। तो फ्रॉडलेंट क्रिप्टो pyramid ponzi स्कीम दैट राइज मोर देन 300 मिलियन फ्रॉम मिलियंस ऑफ यूज़र इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सारी दुनिया में तकरीबन, मैं अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 3.+ बिलियन जो है ना पढ़ चुका हूँ फिगर, कि फोर्सेज के थ्रू जो है ना सारी दुनिया से फ्रॉड किया गया हो। और ये बंदा जो है ना ये रशियन है, ठीक है, ये रशियन है। वैसे तो अभी मुझे वो चीज़ बहुत सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, मिल नहीं रही, लेकिन इतना बता दूँ कि जो यूएसए है ना, वो बाकायदा इन बंदों के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुके हैं और ले रहे हैं। अनकरीब इन पे चार्जेस भी लगेंगे, लेकिन हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जब सारी दुनिया को नवाला चबा लेती है और हमारी तरफ आता है ना, तो जब तक हम उसको चबाते हैं पीछे दुनिया जो है ना वो तबाह हो चुकी होती है। यानी हम आज फोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, बल्कि और सारी दुनिया जो है ना वो लगी हुई है उनको गिरफ़्तार करने और उन पे केस ठोकने की तैयारियों में। और हम लोग आज भी जो है ना कह रहे हैं रियल साइट है, जुड़ जाओ, ये वो। यार बातें करने को बहुत हैं, टाइम शॉर्ट है, वीडियो मज़ीद भी बहुत से पहलुओं पे बात हो सकती है, और वीडियो भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो मुख्तसर इतना कहूँगा, अगर आपके बहुत ही कोई करीबी अजीज़ या कोई दोस्त आपको लेके आए, आपको दावत दे इन चीज़ों की ना, तो बाकायदा उस उल्ले के पट्टे को पास बैठाएं, उसको कहें यार मेरे साथ स्टाम्प लिखवा लो। जो प्रॉफिट हम लोगों को होगा उसका आप जितना रख सकते हो, को 80% आप रखो, 20% मुझे दे दो, लेकिन अगर मैंने लॉस किया ना तो मुझे सारे पैसे तुमने देने हैं। फिर देख लीजिएगा उस बंदे, वो ऐसे ही गायब होगा ना जैसे गधे के सर से सींग। या हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट होके कहे कि हाँ भाई मैं कर लूँगा। मेरे साथ भी एक बंदे ने ऐसे किया था मुझे। मैं अभी आपको, अब प्राइवेसी है पर आई, वरना मैं स्क्रीनशॉट दूं आपको अपनी चैट का, कि मुझे बड़े दावे के साथ कहा, कहता है 6 माह तक मैं ज़िम्मेदार हूं, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, अगर गए तो मैं आपको दूंगा, और मैं अपना कमीशन भी बीच में नहीं रखता, प्रॉफिट भी आपका हुआ, आप जुड़ जाओ। यूँ ही जुड़ा, 1 महीने मैंने, 2 महीने बाद मैंने विड्रा लगाया, और अगले दिन टाटा बाय बाय, गेम फिनिश। तो मेहरबानी करें, ना आपका पैसा हराम का है और ना लोगों का पैसा हराम का है, इन चीज़ों की तरफ ना आए। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार ऐसे लोगों पे, लेकिन मैं ये कहूँ कि शायद उन लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि कोई भी जानबूझ के नहीं किसी का सरमाया डुबोता। लेकिन कम से कम हर उस बंदे की ज़िम्मेदारी है जिसने ये वीडियो देख ली हो, वो इसको डाउनलोड करे और हर उस बंदे को सेंड करे जो फोर्सेज या मीटाफोर्स या इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स या मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। मेहरबानी करके उनको सेंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनेगी पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग थी, ठीक है, पॉन्जी स्कीम एक अलग, उसका स्ट्रक्चर और सारा सिस्टम अलग होता है। तो इंशाल्लाह मैं टाइम मिला मैं उस पर भी बात करूँगा। फ़िलहाल इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।